फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूं। देखिए, मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारा पीरियड मिस हो गया है और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो आज बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूं और आपका कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब आप कंसीव करती हैं तो आपको जल्द से जल्द जानने की इच्छा होती है। जब आप प्लानिंग कर रहे हो अगर कंसीव करने की, तो आपको बहुत जल्दी जानने की इच्छा होती है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप क्या करती हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब आपका पीरियड भी मिस हो जाते हैं और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं वो नेगेटिव आ जाता है। देखिए, आपके पीरियड मिस हो गए हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी टेस्ट का जल्दी लगा लेना। ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, जैसे ही उनके पीरियड मिस हुए, यानी कि जैसे कि आपको 1 तारीख को पीरियड आना था, आपको 1 तारीख को पीरियड नहीं आया है और आपको लग रहा था कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसलिए आपने नेक्स्ट डे अपना 1 दिन बाद टेस्ट कर लिया और आपका टेस्ट नेगेटिव आया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है जब आपके पीरियड मिस हो जाएं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा कम से कम पीरियड मिस होने के 5 दिन के बाद करना चाहिए। जैसे जो भी आपकी पीरियड डेट है, मान लीजिए अगर आपकी 1 तारीख है तो आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना है। 6 तारीख को आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है अगर आपको लगता है आप प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे बड़ी गलती है जल्दी टेस्ट लगा लेना, इसकी वजह से आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। दूसरा कारण है, आप जो टेस्ट लगाती हैं वो किसी भी टाइम लगा लेती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं तो आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से ही लगाना है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं आपके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन शुरुआती दिनों में इतना कम होता है कि आपकी जो किट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से ही करना चाहिए, यानी कि जो आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं उसी से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। 2 चीज़ें हो गई, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आपको जब प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो टाइमिंग का ध्यान रखना है, यानी कि जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट में आपने अपने यूरिन सैंपल डाला, यानी कि आप क्या करती हैं, आप किट लेती हैं, किट में 2 ड्रॉप आप यूरिन सैंपल डालती हैं, यानी कि अपने पेशाब की 2 बूंदें उसमें डालनी होती है। जिसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट का वेट करना चाहिए। 5 मिनट में आपको रिज़ल्ट देखना है। रिज़ल्ट में अगर आपकी 1 लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है। अगर 2 पिंक लाइनें शो हो रही हैं, इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर 1 लाइन डार्क और 1 लाइन बहुत हल्की शो हो रही है, इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव तो है, लेकिन आपके अंदर अभी HCG का लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आप बोलते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट हमने 5 दिन बाद किया है लेकिन फिर भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपको हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके जो बच्चा है वो बच्चेदानी की जगह किसी और जगह ग्रो होने लगता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसी में बच्चा ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको सारे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं और आपके पीरियड भी मिस हो चुके हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपको लैब से जा कर के बीटा HCG टेस्ट करा लेना चाहिए। ये आपके ब्लड से होता है। इसमें आपका क्या होगा, आपका ब्लड लिया जाएगा और आपको शाम तक रिपोर्ट मिल जाती है। तो इसमें आपको कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, कितने दिन की प्रेग्नेंट हैं, इसमें ये भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका बीटा HCG टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है और फिर भी आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आपको एक स्कैन होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है, TVS स्कैन। ट्रांस स्कैन को कराने से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा प्रेगनेंसी, आपको कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।